जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए यूपीएससी टीआरई एग्जाम 3.0 जो 2024 में होने वाली है, इसके लिए बिहार ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके यूपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और ये जो क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन बीपीएससी के घटना चक्र से है। याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन घटना चक्र के हैं जो बीपीएससी के द्वारा बीपीएससी प्री एग्जाम में पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो है सब पूरी क्लास आपकी बिहार स्पेशल होने वाली है, अर्थात बिहार का ही भूगोल हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये पूरी क्लास आपको जब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे थे यहाँ से इजिली आपके क्लास करने के बाद सॉल्व हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। आपका पहला क्वेश्चन है, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर सड़क परिवहन से क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 22 या राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 23। बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उसका नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 23। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 23 तत्कालीन संयुक्त बिहार के चास से रांची, गुमला, पालकोट तथा थितैत नगर को जोड़ता था। और 30 नवंबर 2018 के अनुसार बिहार से निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, जैसे 27 ईस्ट वेस्ट, और यहाँ पे 31, 33, 231, 327, 227 और 22, 120, 19 GQ। ये जो है प्रमुख राजमार्ग है यहाँ से, ठीक है। ये जो प्रमुख राजमार्ग है यहाँ से गुजरते हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों जो नेशनल हाईवे है इनकी कुल लंबाई NHAI के अनुसार 31 अगस्त 2021 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जो है 5940 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 EW सबसे लंबा है, जिसकी लंबाई 487 किलोमीटर है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है ये बताना है। अभी जस्ट बताया आपको बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, 1913 किलोमीटर, 1988 किलोमीटर, 1313 किलोमीटर या 1331 किलोमीटर। अभी जस्ट आपको बताया, एक बार देख लीजिए। 5940 किलोमीटर है टोटल जो है राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, 5940 किलोमीटर है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसमें ऐसा कोई आंसर दिया ही नहीं है, इसलिए जो है क्वेश्चन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, छोटा नागपुर के जंगल हैं सदाबहार, पतझड़, सवाना और कांटेदार। जो छोटा नागपुर पठार है ये कहाँ स्थित है? ये वर्तमान में झारखंड में स्थित है। और जो छोटा नागपुर के जंगल है ये पतझड़ है पहले तो, और ये एक सवाना प्रकार के जंगल है, सवाना घास प्रकार के जंगल है। दूसरा और तीसरा एकदम सही हो जाएगा। निम्न अपना उत्तर निम्न कोटों से चुने तो दूसरा और तीसरा सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, छोटा नागपुर के जंगल में मुख्यतः पर्णपाती वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिनमें महुआ, खैर, सेमल, शीशम, आम, बरगद प्रमुख है। साथ ही यहाँ सवाना प्रकार के वन भी पाए जाते हैं, जैसे घास भूमियों के क्षेत्र या तत्र वृक्षों की उपस्थिति सवाना प्रकार के वनों की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है 34, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है, जमशेदपुर, बोकारो, बरौनी या रांची। बिहार में जो है रांची में, ये जो है जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था उस टाइम का क्वेश्चन है, ये 1997-98 पूछा गया था। तो बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है ये रांची में, और वर्तमान में जो है झारखंड में के रांची में आपको आंसर लगाना है। तो अगर रांची देता है तो एकदम सही है। तत्कालीन बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1958 में रांची में की गई थी। और हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूंजीगत उपकरण, मशीन, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स का निर्माण देश के प्रमुख उद्योगों को उनकी आपूर्ति करता है। अगला क्वेश्चन है 35, टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है बैलाडीला से, क्योंझर से, मयूरभंज से या सिंहभूम से। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो सिंहभूम क्षेत्र है
ये आपका कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है वर्तमान में। और यहाँ से टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति सिंहभूम क्षेत्र से होती है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए वो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है वाल्मीकि अभ्यारण्य, जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नालंदा, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये जो है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में स्थित है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? हजारीबाग, नालंदा, गया, जमशेदपुर। बिहार का कौन सा शहर है जो वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? वो है आपका जो है वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों के लिए जो प्रसिद्ध है वो है आपका हजारीबाग में। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बट बिहार का पूछ रहा है कौन सा शहर है, तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है जो मतलब जब ये अलग नहीं हुआ था, तो इसलिए जो है इसका राइट आंसर हजारीबाग है, ठीक है। तो ये वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? तो वर्तमान में झारखंड में स्थित है हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? वाल्मीकि, राजगीर, भीमबांध, गौतम बुद्ध, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। आपको बीपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। और जो है इसकी बात करेंगे तो कौन सा जो है वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? वो है भीमबांध। भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में स्थित है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी और इसका कुल क्षेत्रफल 681.99 वर्ग किलोमीटर है। दिए गए विकल्प में वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में, गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य गया जिले में और राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा साधन बिहार में वन्यजीव वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है? भागलपुर, बोधगया, पटना, हजारीबाग। कौन सा जो है यहाँ पे बिहार में वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है ये बताना है, तो वो है आपको बोधगया। भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी जस्ट बताया कि जो बिहार में वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है वो है बोधगया। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है कौन से हैं? चंद्रापुर, पंचाट परौनी, बोकारो, पंचाट चंद्रापुर, बरौनी संथालडीह, बोकारो, चंद्रापुर और संथालडीह। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोकारो, चंदापुर और संतालडीह। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बोकारो, चंदापुर या चंदपुरा, संतालडीह 3 पावर स्टेशन है जो कोयला पर आधारित है और वर्तमान में तीनों कहाँ है? झारखंड राज्य में है। और वर्तमान में बिहार में जो है बरौनी, बाढ़ और कहलगांव कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी द्वारा भी संचालित है। अगर आपसे पूछते हैं वर्तमान में जो है बिहार में कितने जो है कोयले के द्वारा कितने संचालित है, तो कोयले आधारित जो थर्मल पावर है वो है 3, बरौनी, बाढ़ और कहलगांव। अगला क्वेश्चन नंबर 41। बिहार में मैथन उत्पादन करता है ताप शक्ति, जल शक्ति, अणुशक्ति या सौर शक्ति। तो मैथन का जो उत्पादन है, मैथन जो डैम है ये जो है जल शक्ति उत्पादित करता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैथन डैम का निर्माण दामोदर की सहायक बराकर नदी पर किया गया है और यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। मैथन बांध झारखंड के धनबाद जिला में, जबकि मैथन जल विद्युत स्टेशन पश्चिम बंगाल में है। याद रखिएगा, अगर मैथन जल विद्युत बांध की बात होगी तो वो कहाँ पर स्थित है? झारखंड के धनबाद जिले में। और जबकि दूसरी बात, जबकि मैथन की बात करेंगे, मैथन जल विद्युत स्टेशन ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 42। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है ये बताना है। 38.40%, 45.85%, 42.35% या 51.72%। पुराना बिहार का जो है 45.85% लेकर के झारखंड राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झारखंड राज्य बनने से पूर्व संपूर्ण बिहार का क्षेत्रफल
1,73,877 वर्ग किलोमीटर था। इसमें से 79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल 15 नवंबर 2000 को नया झारखंड राज्य निर्मित किया गया और पुराने राज्य बिहार राज्य का 45.84% जमीन लेकर झारखंड नया राज्य बना। वर्तमान में बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा, ये आपसे पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है 43। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? 35, 65, 60, 62। तो आप सभी को पता है कि जो है जब अलग हो गया तो उस टाइम पे 37 जिले बचे थे। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। झारखंड बनने के पश्चात 37 जिले रह गए थे। झारखंड निर्माण से पूर्व बिहार में 55 जिले थे और नवनिर्मित राज्य झारखंड में बिहार के 18 जिले चले गए थे। वर्तमान में बिहार में 38 जिले और 38वां जिला कौन सा है? तो ये है अरवल, जो अगस्त 2001 में जहानाबाद को विभाजित करके बनाया गया था। अगला क्वेश्चन 44। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? 89.20 लाख हेक्टेयर, 90.30 लाख हेक्टेयर, 91.64 लाख हेक्टेयर, 92.11 लाख हेक्टेयर। बिहार की जो सिंचाई क्षमता है इसकी बात करेंगे तो यह है 89.20 लाख हेक्टेयर। संयुक्त बिहार में 89 लाख हेक्टेयर भू क्षेत्र सिंचित था, किंतु वर्तमान बिहार का लगभग 81.91 लाख हेक्टेयर सृजित क्षमता है। ठीक है, और वही संभावित क्षमता 117.54 लाख हेक्टेयर है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है। मूरी जाना जाता है बॉक्साइट खनन हेतु, एल्यूमिनियम प्लांट हेतु, अल्कोहल प्लांट हेतु, इस्पात लौह प्लांट हेतु। जो मूरी है ये किसके लिए जाना जाता है? यह मूरी है आपका, ये एल्यूमिनियम प्लांट के हेतु लिए जाना जाता है। मूरी में हिंडाल्को का एल्यूमिनियम शोधन संयंत्र है और वर्तमान में मूरी झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 क्वेश्चन है आपका। कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है? कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है? एल्यूमिनियम उद्योग, तांबा उद्योग, इस्पात उद्योग या रसायन उद्योग? तो अभी जस्ट आपको बताया जो एल्यूमिनियम उद्योग इसमें शामिल है। याद रखिएगा, एल्यूमिनियम उद्योग मूरी में स्थापित है, याद रखिएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। पटना का स्थानीय समय क्या है? भारतीय मानक समय से आगे, भारतीय मानक समय से पीछे? वही है जो भारतीय मानक समय है, भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। ये बताना है कि पटना का स्थानीय समय क्या है। तो पटना का जो स्थानीय समय है वो भारतीय मानक समय से आगे है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पटना का मानक समय भारतीय मानक समय से निर्धारित होता है, जबकि भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो प्रयागराज, इलाहाबाद और मिर्जापुर से होते हुए गुजरती है। यहाँ से निर्धारित होता है। जबकि और भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5.5 घंटे आगे है, जबकि पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि पटना जो है 85 डिग्री 13 मिनट पूरी देशांतर पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है 48। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? 7, 8, 9, 10। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के 9 जिलों से सीमाबद्ध था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पटना जिले की सीमा भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद तथा अरवल इन जिलों से जो है संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 49। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? 50% से अधिक, 40% से 50%, 30% से 40% या 30% से कम? ये बताना आपको कि बिहार में कृषि योग्य जो भूमि है इसका कितना प्रतिशत जो है यहाँ पे भाग सिंचित है, ये बताना है। 50% से अधिक भाग जो है कृषि योग्य जो भूमि है इसका जो है 50% भाग सिंचित है। या फिर इसका राइट हो जाएगा। बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट में प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार बिहार में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 56.03 लाख हेक्टेयर है तथा शुद्ध सिंचित क्षेत्र की बात करेंगे तो 33.51 लाख हेक्टेयर है, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का 59.80% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 हो गया 50।
50 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व में बंगाल का दुख, सौरव ऑफ बंगाल कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है बराकर, दामोदर, मयूराक्षी या स्वर्ण रेखा। जो बंगाल का दुख या सौरव ऑफ बंगाल कही जाने वाली बिहार से ही उद्गम होने वाली जो नदी है वो है दामोदर नदी। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है और दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिले से उद्गमित होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? गेहूं, मक्का, चना, आलू। तो उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद जो दूसरी फसल है वो है मक्का, सॉरी गेहूं। गेहूं इसका दूसरी फसल है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार विभिन्न फसलों का उत्पादन इस प्रकार था। कुल खाद्यान्न उत्पादन 179.52 लाख टन था। चावल आपका सबसे ज्यादा था 7,392.72 हजार टन। गेहूं इतना था। मक्का तीसरे नंबर पे आता है, फिर है चना। 2016 में मक्का उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिला है बिहार को, याद रखिएगा, कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को मिला है। नेक्स्ट आपका जो है 52 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूं एवं मक्का, गन्ना, चाय एवं जौ, मूंगफली, काफी एवं गेहूं, इनमें से कोई नहीं। बिहार की जो मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं वो है आपके अभी बताया चावल, गेहूं और मक्का, यही एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायी, व्यवसायिक, निर्यातोन्मुखी, आत्मनिर्भर। ये बताना है कि कृषि का स्वरूप कैसा है। आप सभी को पता है बिहार में जो कृषि का स्वरूप है यह है आपको आत्मनिर्भर, और ऑप्शन इसका सही है, इसलिए केवल डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, इनमें से कौन सा सत्य है? बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। बिहार को उड़ीसा से 1911 में अलग किया गया था। झारखंड राज्य बनने के पश्चात बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है। ये बिहार में एक सदनीय विधान पालिका है। इसका जो सभी में सही है वह बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादन रहा है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक था, परंतु झारखंड राज्य बनने के बाद ऐसा नहीं रहा। उड़ीसा को वर्ष 1936 में बिहार से अलग कर नया राज्य बनाया गया और झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा जो है उड़ीसा से नहीं लगती है। बिहार द्विसदनीय विधायिका, याद रखिएगा, यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55, पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, तांबा अयस्क, मैग्नीज अयस्क, बॉक्साइट अयस्क। पलामू की बात करेंगे ये आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है? ये बताना है आपको कि कितना प्रतिशत जो है बिहार में प्राप्त है। लगभग 36%, लगभग 60%, लगभग 16% या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जो है आपको देखेंगे कि जो देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है, ये लगभग 3%, 2.8 लगभग है, बट लगभग 3% आप इसे मान सकते हैं, याद रखिएगा। 3% बिहार में स्थित है, लगभग 36, 60, 16 उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय माइंस ब्यूरो 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल खनिज उत्पादन का बिहार में जो है मूल्य, जबकि कुल खनिजों में बिहार का हिस्सा 3% है, याद रखिएगा, परमाणु और ईंधन खनिजों को छोड़ करके तो जो है इसका टोटल है खनिज 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तीसरा, चौथा, दूसरा या पहला? तो कच्चे तांबे की बात करेंगे, इसके उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तांबा उत्पादन में तत्कालीन बिहार का स्थान दूसरा है, अतः तत्कालीन परिस्थितियों में अभीष्ट विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? कोयला, लौह, मैग्नीज, पेट्रोलियम। ये बताना है कौन कौन से खनिज जो है बिहार में मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा देखिए कोयला भी मिलता है, फिर लौह अयस्क भी मिलता है और मैग्नीज भी मिलता है। पेट्रोल नहीं मिलता है, इसलिए गलत हो जाएगा।
1 2 3 ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तत्कालीन बिहार वर्तमान झारखंड में कोयला और लौह अयस्क तथा मैग्नीज तीनों ही मिलते थे। पेट्रोलियम यहाँ नहीं मिलता है। तत्कालीन परिस्थितियों में अभीष्ट विकल्प सी है। और बिहार में वर्तमान में उत्पादित होने वाले खनिज है लाइमस्टोन, अभ्रक, पाइराइट, क्वार्टजाइट और स्टीराइट। ये वर्तमान में प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 59। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है, ये बताना है। लाइमस्टोन के लिए कैमूर, ये तो सही है। माइका भागलपुर, गलत। क्वार्टजाइट मधुबनी, ये भी गलत है। लेड जिंक गया, ये भी गलत है। ब्रुक में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका पहला ही ऑप्शन सही है, लाइमस्टोन कैमूर। बिहार में कैमूर भभुआ जो क्षेत्र है वहां पर मुंगेर तथा रोहतास जिले में लाइमस्टोन, माइका आपका नवादा जिले में मिलता है। क्वार्टजाइट आपका लखीसराय, मुंगेर और नालंदा जिले में मिलते हैं, जबकि लेड जिंक बांका और रोहतास जिले में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 और आज की क्लास का हमारे लास्ट क्वेश्चन होगा। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग कितना है? 17%, 23%, 27% या 33%। तो जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है यह है आपका 7.84%। याद रखेंगे ये इतना जो है बिहार का वनाच्छादित प्रतिशत है, जो इनमें से किसी में मैच नहीं कर रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन बनाना चाहिए और इनमें से कोई नहीं। ठीक है। प्रश्न काल में जो है वर्ष 1997 की वन स्थित रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 15.7% था। ये तब था जब बिहार अलग नहीं हुआ था। और फिर इसके बाद भारतीय वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के 7.84% पर भाग पर वन स्थित है। तो ये घट करके 7.84% हो गया है, इसलिए जो है इसका राइट आंसर नन ऑफ दीज होगा। दोस्तों आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल सर्च करके वहां से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जो है जुड़ सकते हैं। अगर आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6386953102, इसमें जो है व्हाट्सएप करके यहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है, कुछ भी आपको डाउट रहता है तो आप जो है पूछ सकते हैं। और इसी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है किसी क्वेश्चन पे, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के वहां से कमेंट कर सकते हैं। और हम जो है आपके सभी क्वेश्चन, जितने भी आप क्वेश्चन पूछते हो सभी का जवाब देते हैं। आप देख सकते हैं आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमसे पूछे होंगे सभी का आंसर आप सभी को मिला होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो को पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को ऐसे ही मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।